सो गाइस, साल की सबसे बड़ी वीडियो लेकर मैं वापस आ चुका हूं। जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सारे आईफोन्स के बारे में। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपके लिए 2025 में आपके बजट के हिसाब से सबसे बेस्ट आईफोन कौन सा है। बेसिकली दिस इज द आईफोन बाइंग गाइड 2025। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज भाई, ये जो आईफोन्स है ये अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तभी ही बाय करना। ये नॉन अफोर्डिंग पीपल के लिए नहीं है। आप लोग सोचोगे कि आईफोन से आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, वो सब फालतूगिरी है। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ये वीडियो है जो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखना है या फिर जानकारी के लिए देखना है तो देख सकते हो। अदरवाइज ये मत करना कि भाई आपकी पगार है 15,000, आप लेके आ रहे हो फोन 50,000 रुपए का, वो भी EMI करवा के, घर वालों को परेशान करके EMI करवाते हो। वो फूल वाली आंटी की तरह जो उनका बेटा भूखा रह के फोन, वैसा कुछ मत हरकत करना भाई। अगर आप ट्रूली अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्ड करने का मतलब क्या, आपके अकाउंट में उतना पैसा पड़ा है ऑलरेडी एंड आप तब उसको बाय करो। मेरा तो रूल ऐसा होता है कि अगर मैं 3 बार सेम फोन नहीं बाय कर सकता या कोई भी चीज अगर मेरे को इंटेलिजेंस के लिए लेना है, इंटेलिजेंस मतलब मेरे को शौक पूरा करने के लिए लेना है, तो मैं वो चीज जब तक 3 बार नहीं बाय कर दूं तब तक वो चीज मैं बाय नहीं करता हूं। ठीक है, ये मैं अपनी जिंदगी में रूल अप्लाई करता हूं। आप लोग भी अगर इस रूल से कुछ सीख सकते हो तो सीख लो। अब ये जो फोन है ये तो मैं कंटेंट बनाने के लिए बाय किया हूं, तो मेरे लिए ये जो पॉइंट है ये अप्लाई नहीं होता, बिकॉज मैं कंटेंट बना के अभी सारे फोन्स को, इनमें से वैसे भी देखो 1 2 3, ये तीनों फोन्स भी बोरोड है, मतलब मेरे दोस्तों के फोन है, उनसे मैंने लिया है। थैंक यू सो मच गाइस। और उसके बाद में ये सारे फोन्स मेरे हैं। इसमें से एक फोन मैं रखूंगा जो मैं वीडियो बनाने के लिए रखता हूँ, बाकी सारे फोन्स बेच दूंगा। तो इनमें से कुछ फोन्स बेचूंगा मैं, तो वो जो भी फोन्स बिकेंगे वो shop.techbuffet पे लिस्टेड रहेंगे। अगर आपको लेना है तो वहां नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम पेज का जो shop.techbuffet पेज है लिंक दे रहा हूँ, वहां पे जो फोन बिकते हैं उसका लिस्ट आ जाता है, उसका पूरा फोटोज सारी डिस्क्रिप्शन वहां पर आ जाती है, तो वहां पे आप DM करके ले सकते हो। बाकी ये सारी जो प्री रिक्विजिट्स थी होपफुली आपको समझ में आई होंगी। एंड आप बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एक एक फोन्स की। सबसे पहले बात करेंगे भाई कि आपको कुछ ऐसे फोन्स हैं जिनको बिल्कुल अवॉइड करना, उनको तो बिल्कुल मत लेना। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई iPhone 6 देखना है, 7 देखना है, 8 देखना है, iPhone SE जो है 2022 वाला, उन फोन्स को बिल्कुल अवॉइड करना भाई, बिल्कुल भी। मतलब iPhone X हो गया, iPhone XR हो गया, iPhone 11 हो गया, इन फोन्स को मतलब बिल्कुल ही अवॉइड करो। आप ऐसे कलेक्टर टाइप के इंसान हो, आपको कलेक्ट करना फोन पसंद है, आपके पास बहुत पैसा है, आप ले सकते हो एज अ कलेक्शन, लेकिन एज अ डेली ड्राइवर बनाकर यूज करने के लिए ये फोन्स को बिल्कुल भी अवॉइड करना। अभी के टाइम पे वो वर्थ नहीं, बहुत पुराने हो चुके बेसिकली। अगर आपको आईफोन के अंदर इकोसिस्टम में घुसना है, सिर्फ ट्राई करने के लिए कोई फोन चाहिए, देन मैं आपको iPhone 12 सजेस्ट करूंगा, वो भी सिर्फ मजबूरी में। भाई iPhone 12 जो सीरीज है उसकी बैटरी लाइफ बहुत ही बेकार है आज के जमाने में। 12 Pro Max जो है उसको मैं आपको बोलूंगा, सजेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी बेटर बैटरी लाइफ आपको मिलेगी, लेकिन उसमें भी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का ही डिस्प्ले है, तो उसको भी मैं यूजुअली ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको एकदम बेयर बोन्स बेसिक्स चाहिए तो मैं आपको 12 सीरीज रिकमेंड करता हूं। उसमें जो बेसिक 12 है वो आपको 20 से 25,000 की रेंज में मिल जाएगा। अच्छा फोन है, ऐसा नहीं बोल रहा खराब है, लेकिन उसकी बैटरी लाइफ बहुत ही खराब है। तो आप लोग एक दिन में 3 बार या 2 बार चार्ज करने के लिए रेडी रहना, तभी अगर आप बाय करोगे। या तो आप बहुत कम यूज करते हो तो भी आप देख सकते हो, अदरवाइज मैं उस फोन को रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको बजट में ही चाहिए तो मैं आपको थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा के 13 लेने बोलूंगा। अब ये जो iPhone 13 है भाई, ये 12 के कंपैरिजन में काफी अच्छा अपग्रेड है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो चिप में ही अपग्रेड मिलता है। इसके अंदर एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है एंड काफी अच्छी OLED डिस्प्ले 6.1 इंच की देखने को मिलती है। थोड़ा नॉच भी छोटा हो गया है, डिजाइन 15 के जैसा ही है और कंफर्टेबल है, फोन अच्छा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी भी बैटरी कमजोर ही है। इसको भी मैं सिर्फ मजबूरी में बाय करने के लिए आपको बोलूंगा। आपका बजट बहुत कम है तो अगर आप थोड़ा बजट एक्सटेंड नहीं कर सकते तो ये फोन आप देख सकते। ये आपको 25 से 30,000 की रेंज में मिल जाएगा सेकंड हैंड मार्केट में, नया तो मिलने वाला नहीं है भाई, सीधी बात है। लेकिन अगर आपको 13 सीरीज ही पसंद है तो आप 13 Pro Max की तरफ जा सकते हो भाई, काफी बेहतरीन फोन है। उसका जो डिस्प्ले है वो 6.7 इंच का, उसकी बैटरी काफी अच्छी है, पूरा स्टेनलेस स्टील के साथ में भाई वो फोन काफी अच्छा दिखता है, कुछ इस तरह का रहता है। इसका एकदम चमकान स्टेनलेस स्टील होता है और काफी डेंस और अच्छा फोन फील होता है। प्लस 3 कैमरे का सेटअप है, कैमरा क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है, डिस्प्ले क्वालिटी भी मस्त है, और प्लस उसके अंदर 120 FPS का भी मजा है, मतलब 120 हर्ट्ज भी मिल जाता है, तो आपको वो भी एक बढ़िया ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका बजट थोड़ा कम ही है, आपको प्रो सीरीज के फोन चाहिए, तो 12 Pro तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। 13 Pro Max एंड 13 Pro से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो जर्नी। उसके बाद 14 सीरीज की तरफ बढ़ते हो तो जो नॉन प्रो मॉडल है वो एग्जैक्टली सेम है इस 13 की तरह। 13 और 14 इज लाइक एकदम चुटुर पुटुर डिफरेंस है, मतलब 19-20 का भी फर्क नहीं है, बट प्राइसिंग में आपको 5,000-8,000 रुपए के आसपास डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट स्टिल आई वोंट सजेस्ट यू टू बाय दैट फोन। इतना कुछ वाव नहीं है, लाइटनिंग पोर्ट है, एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट जैसा सेम इसके अंदर ही है। तो आई थिंक अगर आप 10,000 रुपए बचा के 13 ले लोगे तो ज्यादा बेटर है 14 के कंपैरिजन में। अगर आप 14 सीरीज में 14 Pro की तरफ जाओगे, जैसे अभी ये मेरे पास 14 Pro पड़ा हुआ है, जैसे आप देख रहे हो 14 Pro इज अ वेरी वेरी गुड डिवाइस कंपेयर टू 13 Pro Max वगैरह, क्योंकि इस फोन से भाई ब्रांड ने यहाँ पर ये जो डायनेमिक आइलैंड है इसका इंक्लूजन
चालू किया एंड यहाँ से ये फोन थोड़ा सामने से दिखने में अच्छा हो गया। तो 14 Pro एंड 14 Pro Max मैं डेफिनेटली सजेस्ट करता हूँ भाई, काफी अच्छे फोन है। हाँ, प्राइसिंग की बात करूँ तो ये जो 14 Pro है ये आपको 50-55 के आसपास मिलने लग जाएगा और जो 14 Pro Max है वो 60-65 के आसपास मिलने लग जाएगा। तो काफी अच्छे प्राइस में ये फोन देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अभी के जमाने में 2025 में भी अगर मैं बोलूं, अभी 2025 आया नहीं है, कुछ ही टाइम में आ जाएगा, तो 2025 के अंदर भी मैं इस फोन को सजेस्ट कर सकता हूँ। काफी अच्छा फोन है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर, अगर आप प्रो सीरीज में देख रहे हो तो ठीक है, अगर आपको अच्छे प्राइस में मिल जाता है तो। और वैसे भी ये सब सेकंड हैंड में ही लेना पड़ेगा। लेकिन अब बढ़ू नेक्स्ट फोन की तरफ जो मैं दिल से रिकमेंड कर सकता हूं एंड आईफोन के इकोसिस्टम में एंटर करने के लिए वो सबसे स्वीट स्पॉट है, सबसे बेस्ट फोन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आईफोन 15 की। अगर आपको आईफोन लेना है, 50,000 रुपए का बजट बनाओ एंड ये फोन की तरफ जाओ भाई। ये बहुत ही बेहतरीन आईफोन है। इसके अंदर भी A16 चिपसेट आता है जो सेम 14 Pro के अंदर आता है, वो फर्क नहीं है। बट 14 Pro का जो 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा था ना, मेन कैमरा, वो इसके अंदर आ गया एंड साथ ही साथ में सबसे बड़ा अपग्रेड भाई, यहाँ पर आपको USB Type-C पोर्ट देखने को मिलता है, विच इज अमेजिंग भाई। तो आपको लाइटनिंग कैरी करने की भी जरूरत नहीं है। तो आई थिंक अगर आपको स्वीटेस्ट फोन चाहिए, सबसे बेस्ट फोन चाहिए ना आईफोन के इकोसिस्टम में एंटर करने के लिए, तो मैं आईफोन 15 ही सजेस्ट करूंगा। सबसे बेस्ट है भाई, USB Type-C पोर्ट है, प्लस बैटरी लाइफ काफी बेहतरीन है इसकी। मतलब 13, 14 से कंपेयर करते हो ना तो काफी अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है आपको, आराम से 1 दिन, सवा दिन की बैटरी लाइफ मिल जाती है, ठीक है। और इनका जो Pro एंड Pro Max है, ये 15 Pro Max है, ये बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन है। अगर आपको Pro Max एंड Pro चलाना है तो आई थिंक इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता भाई। 14 Pro से भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। लाइक इसके अंदर आपको प्रॉपर एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले जितने फोन्स बताए, कोई भी फोन में एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं आएगा। इसके अंदर आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ में इसके अंदर भी आपको प्रॉपर जो पिल वाला शेप वाला नॉच आता है, क्या बोलते हैं उसको, डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा, वो भी 5x जूम वाला कैमरा देखने को मिलेगा। एक्शन बटन देखने को मिल जाएगा। तो काफी मॉडर्न फोन लग जाता है, हर मामले में काफी मॉडर्न है। प्लस इसके अंदर USB Type-C से आप लोग वीडियो शूट कर सकते हो। इसके अंदर अपना SSD लगा के लॉग फॉर्मेट में वीडियो शूट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये फोन जो है ये सबसे बेस्ट है। अगर Pro एंड Pro Max में लेना चाहो, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन मिलेगा आपको। ये 1 लाख रुपए के आसपास आपको आराम से मिल जाएगा वाला पर्टिकुलर फोन। तो मैं डेफिनेटली इस फोन को सबसे ज्यादा सजेस्ट करूंगा। अगर आपको प्रो सीरीज में कोई फोन लेना हो, उसके ऊपर बढ़े तो भाई आपके पास 16 सीरीज देखने को मिल जाती है, 16 एंड 16 प्लस। एंड इन दोनों फोन को तो मैं आंख बंद करके रिकमेंड कर सकता हूँ भाई। द बेस्ट आईफोन फॉर श्योर। जो नॉन प्रो मॉडल्स है उनमें से सबसे बेस्ट यही है भाई। मेरे को सबसे ज्यादा अच्छे लगे ये फोन। ये जो 16 है भाई, पहली बात तो 15 के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो काफी अच्छा लुक में एक तगड़ा अपग्रेड आया है, ठीक है। डिस्प्ले में सामने से कुछ भी फर्क नहीं है भाई, सेम काइंड ऑफ डिस्प्ले है, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको फर्क देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको A18 चिपसेट देखने को मिलता है, वेरस यहाँ पर A16 बायोनिक था। अप्रोक्सीमेटली पूरा 2 जनरेशन का गैप। हालांकि फोन ये आपको 75,000 के आसपास मिलेगा, लेकिन वर्दी है भाई। मैं तो ये डेफिनेटली बोलूंगा, काफी दमदार फोन है, अच्छा फील भी देता है। कैमरास आर इनक्रेडिबल भाई। हालांकि इसके कंपैरिजन में 15 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा कैमरे में डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन ऐसा मेजर कोई बड़ा फर्क नहीं है। हालांकि 15 के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको एक्शन बटन देखने को मिलता है, जो ये वाला बटन है, और उसके बाद में यहाँ पर कैमरा कैप्चर भी बटन देखने को मिलता है। एक्शन बटन इज वेरी यूजफुल, अमेजिंग। ये कैमरा कैप्चर बटन यूजलेस है, उस पर जाके मतलब नहीं है। तो अगर आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चाहिए तो आईफोन 16 की तरफ जा सकते हो, लेकिन पैसा बचा के आईफोन 15 की तरफ भी जाओगे ना तो आपको कोई पछतावा नहीं होगा। खाली एक ही बड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा कि भाई इसके अंदर ये जो एक्शन बटन की जगह म्यूट स्विच है 15 के अंदर, तो ये एक बड़ा डिफरेंस मिल जाएगा। उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है भाई। तो मैं आईफोन 16 तो बिंदास रेकमेंड करता हूं। अगर आपका बजट है अच्छा खासा 70-80 हजार के आसपास, आप कोई फोन देख रहे हो आईफोन में, तो आईफोन 16 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्पल इंटेलिजेंस चलेगा, सारी चीजें चलेगी। हाँ, 15 एंड 16 के बीच में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एप्पल इंटेलिजेंस आपको 15 में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 16 से स्टार्ट होता है। एंड वही सेम चीज भाई 16 प्लस जो है उसके बारे में भी है भाई। अमेजिंग कैमराज हैं, बड़ा फोन है भाई, कैप्चर बटन है, एक्शन बटन है, एंड डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही चुम्मेश्वरी है। हालांकि 60 हर्ट्ज है, लेकिन उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होती है। और साथ ही साथ में आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलता है। कि सबसे बेस्ट चीज अगर बताऊं तो भाई इसकी बैटरी लाइफ है, आराम से 2 दिन 2.5 दिन की बैटरी लाइफ मिलती है, इनसेन बैटरी लाइफ। अब अगर आपको सबसे बेस्ट बैटरी लाइफ वाला फोन कोई चाहिए तो भाई ये फोन की तरफ जा सकते हो। तो इसकी वजह से इस फोन को मैं डेफिनेटली रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद बात करूं 16 प्रो की, तो इस फोन को मैं उतना ज्यादा दिल से रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स है ना, वो ज्यादा सेंसिबल मेरे को लगते हैं। क्योंकि ये फोन है अच्छा, मतलब 15 प्रो के कंपैरिजन में, जैसे 15 प्रो का डिस्प्ले 6.1 इंच का था, वेरएज ये फोन का डिस्प्ले 6.3 इंचेस है। तो एक काइंड ऑफ आपको अच्छा खासा अपग्रेड मिलेगा डिस्प्ले के साइज में। लाइक 6.3 इंच एक थोड़ा सा कंफर्टेबल आता है, 6.1 इंच थोड़ा सा छोटा लगता है। अगर आपको छोटे फोन चलाने की आदत है, तो छोटा फोन पसंद है, तो आप प्रीवियस फोन से सेटिस्फाइड रहोगे। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा भी फोन चलाने में अच्छा नहीं लगता है और बहुत छोटा भी नहीं लगता है, तो ये फोन उस जगह पे बहुत ही स्वीट स्पॉट पे बैठता है। प्लस इसके अंदर भी 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आ गया है कंपेयर टू नॉर्मल 12 मेगापिक्सल। तो ये भी एक बेनिफिट है भाई। USB Type-C पोर्ट है, एक्शन बटन है, कैमरा कैप्चर बटन है, बट ओवरऑल इट्स अ गुड फोन। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो ना तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको 15 प्रो ज्यादा बेटर तरीके से
सजेस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, खाली साइज थोड़ा सा छोटा है, उसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। लेकिन बात करूं 16 Pro Max की, तो भाई जिसके पास अंधा पैसा है, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोन चाहिए, तो उस जगह पे मैं आपको ये 16 Pro Max सजेस्ट करूंगा भाई। बहुत ही बेहतरीन एकदम किलर फोन है भाई, कोई भी इसमें कमी नहीं है। मतलब जो अभी बेस्ट आप लोग सोच सकते हो वो सारी बेस्ट चीजें इसके अंदर मिलेगी। पूरा टाइटेनियम का बॉडी है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मेन वाला भी है, अल्ट्रा वाइड भी है, 5x टेलीफोटो जूम लेंस है, सेल्फी कैमरा भी तगड़ा है, ओवरऑल वीडियो क्वालिटी कमाल की है, 6.9 इंच की डिस्प्ले है भाई, एकदम बड़ी सी, एकदम जायंट सी डिस्प्ले है, बहुत ही जबरदस्त। इसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस वगैरह सारी चीजें चल जाती है, तो मतलब एकदम बेस्ट ऑफ दी बेस्ट अगर कुछ चाहिए तो भाई आपको ये तरफ के जाना चाहिए। और ये जो डेजर्ट टाइटेनियम है ये भी दिखने में काफी अच्छा लगता है भाई, वो गोल्ड एकदम प्रॉपर गोल्ड नहीं दिखता, लेकिन ये भी दिखने में काफी मस्त दिखता है। तो अंधा पैसा है आपके पास तो आप देख सकते हैं, या तो फिर आप अगर एक कंटेंट क्रिएटर हो, आपको बड़ा फोन चाहिए बड़ी बैटरी लाइफ के साथ में, तो ये फोन सेंसिबल है, वहां पर मैं फिट बैठता हूं। इसके लिए मैंने वाला फोन लिया क्योंकि मेरे को बहुत टाइम तक के वीडियो शूट करनी रहती है, तो इसकी वजह से ये मैंने फोन लिया, क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ भी जबरदस्त चलेगी एंड इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स है, 4K 120 FPS जैसा वीडियो सपोर्ट, उसके साथ में आपको S लॉक का सपोर्ट, वो सारी चीजें मिलाकर ये फोन को एक बहुत ही सेंसिबल फोन बनाती है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। नॉर्मल लोग के लिए इतना फर्क नहीं पड़ता, या फिर ऐसे इंसान हो आपके अंधा पैसा तो आप ले सकते हो भाई, सिंपल सी बात। मैंने 16 को सेंसिबल इसके लिए बोला था और उसके 120 हर्ट्ज को इसके लिए नहीं बोला था ना भाई। इसका मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैंने 16 Pro का रिव्यू दिया था ना, तो वहां पर बताया था जितने भी 120 हर्ट्ज वाले फोन है एप्पल, सब में ना एकदम फास्ट आप स्क्रॉल करते हो ना कोई चीज, तो उसका रिफ्रेश रेट ना सिर्फ 80 हर्ट्ज चलता है। तो उसके बाद आप जब नॉर्मल फोन पे आते हो जिसका 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है ना, तो आपको उसमें और उसके 120 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा अगर आप बहुत ट्रेंड नहीं हो तो। अगर आप मेरे जैसे ट्रेंड हो, आपको आंखों समझ में आता है रिफ्रेश रेट का डिफरेंस आंखों से ही, तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस, लेकिन आपकी आदत पड़ जाएगी 60 हर्ट्ज से भी। लेकिन अगर आपको 60 120 में डिफरेंस नहीं समझ आता, कोई भी ले लो भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, सारे फोन्स में iOS चलता है, तो iOS में सब सिमिलैरिटीज ही होती है, तो कुछ ज्यादा फर्क वहां पर होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर वाइज अगर आपको iOS पसंद है तभी पहली बात तो आईफोन लेना, अगर iOS नहीं पसंद है तो आईफोन्स मत लेना भाई। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं अपना यहाँ पर एक समरी बताऊं वापस से, तो देखो आईफोन SE है, आईफोन 6 है, 7 है, 8 है, X है, XR है और 11 है, ये सब फोन को बिल्कुल अवॉइड करो, मतलब बिल्कुल भी भूल के भी मत लेना ये सारे फोन, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एकदम मजबूरी में कोई फोन चलाना है लेकिन बैटरी लाइफ से आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो आप आईफोन 12 की तरफ चले जाओ। अगर आप लोग को एक डिसेंट एंट्री चाहिए फोन की दुनिया में, आईफोन की दुनिया में, तो आप लोग आईफोन 13 से स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि इसकी बैटरी भी कमजोर ही है, ये मैं बता रहा हूँ। सेम विद द आईफोन 14, दोनों के अंदर कुछ फर्क नहीं है, दोनों काइंड ऑफ सिमिलर फोन है, ठीक है। अगर आपको इनसे थोड़ा सा बेटर एडवांटेज उठाना है तो 14 Pro एंड Pro Max की तरफ चले जाओ। यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ भी बेटर मिलेगी, प्लस यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेटर डिजाइन मिलेगा। फ्रंट साइड से आपको डायनामिक आइलैंड वगैरह देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा जो लेटेस्ट फोन है आईफोन के, एप्पल के, उसका लुक वहां भी तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा मतलब लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करने वाला फोन है, तो आपको बहुत पुराना फील नहीं होगा अगर आप 14 Pro या Pro Max की तरफ जाते हो तो। एंड अगर आपको सबसे बेस्ट स्वीटेस्ट फोन चाहिए भाई आईफोन की दुनिया में एंटर करने के लिए, तो आईफोन 15 वहां पर सबसे बेस्ट है भाई। आपको USB Type-C पोर्ट है, सारी चीजें मिल जाती है, तो सबसे स्वीटेस्ट फोन यही है। उसके बाद 15 Pro Max, अगर Pro एंड Pro Max देख रहे हो तो उस मामले में सबसे बेस्ट है भाई ये। हालांकि इसके अंदर कैमरा कैप्चर बटन नहीं है, उसके अलावा दिस इज दी बेस्ट। इस फोन से आप लोग को एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पूरा AI के फीचर्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो ये फोन सबसे बेस्ट प्रो सीरीज का फोन हो जाता है, मतलब आपको एप्पल के सारे फीचर्स साथ ही साथ में बजट प्राइसिंग, तो ये फोन मैं सबसे ज्यादा सजेस्ट करता हूँ। हालांकि अगर आपको 80,000 के आसपास कोई फोन चाहिए, सबसे इंप्रूव फोन चाहिए, थोड़ा लुक भी अच्छा हो, लेटेस्ट फोन हो, तो 16 आप ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं 16 के अलावा 15 ही आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप लोग अपना 20-25,000 बचाना चाहते हो। लेकिन अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, तो एप्पल इंटेलिजेंस की जरूरत है तो 16 की तरफ जाना। 16 बहुत ही जबरदस्त फोन है, बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है। और बैटरी लाइफ की बात है तो 16 प्लस जो है, इससे अच्छी बैटरी लाइफ वाला फोन आपको नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट, वर्ल्ड का दी बेस्ट बैटरी लाइफ वाला फोन मैं इसको बोल सकता हूँ। जितना कमर्शियली मैंने यूज किया, वो जो 8,000 10,000 mAh वाले बैटरी वाले फोन होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। उसके बाद 15 Pro जो है, ये मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा उसके लिए जिसको एक कंफर्टेबल फोन चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए। एक कंटेंट क्रिएटर है, उसको एक कंफर्टेबल साइज वाला फोन चाहिए भाई, 6.3 इंच डिस्प्ले के साथ में, ये काफी अच्छा फोन है। आपके पास पैसा भी आप लोग ले सकते हो। जो 16 Pro Max है वो मैं कुछ ही लोगों को सजेस्ट करूंगा, बहुत ही सिलेक्टिव लोग। सबसे पहले तो बहुत अंधे पैसे वाले जिनको दिखावा करना है, उनको फीचर वीचर से कोई मतलब नहीं है, तो वो ले सकते हो, ठीक है। दूसरे ऐसे लोग जैसे मेरे जैसे लोग जो कंटेंट क्रिएटर है, जिनको फोन से वीडियोस बनाना रहता है, बहुत शूट करना रहता है, उनके लिए ये फोन काफी तगड़ा है। हालांकि सेम वीडियो क्वालिटी आपको आराम से 15 Pro Max जो है वो दे सकता है, मतलब सेम तो नहीं रहेगा, लाइक 10-15% का डिफरेंस है। मैंने दोनों का डिटेल कंपैरिजन किया था, उसके अंदर 10-15% का डिफरेंस है, तो आप लोग डेफिनेटली ये देख सकते हो। अच्छा फोन है, मैं इसको सजेस्ट करूंगा वीडियोग्राफर्स के लिए। सो ये था पूरा ओवरऑल समरी इन फोन्स का। अब इनमें से जो भी फोन्स आपको चाहिए भाई, जो भी सारी जो फोन्स है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मतलब वो पूरा व्यू प्रोडक्ट करके उस पर टैप करके आप लोग जो नए फोन्स है वो देख सकते हो। और इनके एक्सेसरीज, कवर्स, स्क्रीन गार्ड्स वगैरह भी वो व्यू प्रोडक्ट पे जाओगे ना, तो मैं थोड़े बहुत लिस्ट कर दूंगा। अभी देखो मार्च के अंदर शायद से आईफोन SE 2025 जो है वो
लॉन्च होने वाला है एंड वहां पर थोड़े माहौल चेंज हो जाएंगे। एंड वो फोन आने के बाद में मैं आपको 13, 14 ये सब फोन भी नहीं सजेस्ट करूंगा। अगर आपको आईफोन के इकोसिस्टम में घुसना रहेगा तो मैं वहां पर सजेस्ट करूंगा कि वही फोन लेना, बट अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है तो उसके बारे में ज्यादा कमेंट करके मतलब नहीं है भाई। ओवरऑल ये सारा मेरा रिकमेंडेशन था और ये था मेरा आईफोन बाइंग गाइड 2024, या फिर मैं कह सकता हूं कि लेट 2024 एंड अर्ली 2025। होपफुली आपको क्लियरिटी मिली होगी एंड आपको समझ में आएगा कि कौन सा आईफोन आपके लिए बाय करना सबसे सेंसिबल हो सकता है। बाकी इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।